लेकिन अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो शायद मेरा सूक्ष्म शरीर यहाँ रह सके और मैं यहाँ पर एक शिशु के रूप में जन्म ले सकता हूँ। मैं उम्मीद से भरा हुआ था, एक क्षण के लिए पृथ्वी पर अपने परिवार को जिससे मैं प्यार करता था भूलकर। आप नहीं समझे मिशेल, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार यदि आपका वहाँ का समय पूरा नहीं हुआ है तो आपका नया जन्म पृथ्वी पर होगा। लेकिन यह संभव है कि जब पृथ्वी पर आपकी मृत्यु हो, जब आपका समय आए, तब आपका सूक्ष्म शरीर उच्चतर ग्रह पर पुनर्जन्म लेगा, दूसरी या तीसरी श्रेणी के ग्रह पर, या इस पर भी आपके विकास की अवस्था के अनुसार। फिर यह संभव है कि बाकी की सभी श्रेणियों को लांघकर नवीं श्रेणी के ग्रह पर हम जन्म लें। मैंने पूछा, अभी भी उम्मीद से भरकर, क्योंकि मुझे अपने पक्के निर्णय से यह हुआ सच्चा स्वर्ग लग रहा था। मिशेल, क्या आप थोड़ी सी लौह खनिज की मात्रा और थोड़े से कार्बन से सही तापमान पर गर्म करके शुद्ध स्टील बना सकते हैं? नहीं ना। पहले आपको लौह खनिज से अशुद्धियां दूर करनी होंगी, फिर इसे बार बार प्रोसेस करना होगा जब तक पहले दर्जे की स्टील नहीं बन जाती। यही हम पर भी लागू होता है। हमें बार बार प्रोसेस किया जाता है जब तक हम पूर्णतया शुद्ध नहीं होते। अंत में हम परमात्मा से एकात्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण होने के कारण थोड़ा भी अधूरापन स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब काफ़ी उलझा हुआ लगता है। परमात्मा जिसने सब कुछ सृजन किया है, उनकी यही इच्छा थी और उनके लिए यह नितांत सरल है, लेकिन एक आम मनुष्य के मस्तिष्क के लिए मैं मानता हूँ इसे समझना कभी कभी बहुत कठिन होता है, और ये और भी अधिक कठिन हो जाता है जितना हम मूल स्रोत के निकट आने लगते हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है और कई स्थानों पर सफलता से धर्म और संप्रदायों को मिटाने का। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक साथ समूह बनाकर उनकी ईश्वर या देवताओं की पूजा करने और बेहतर समझने में सहायक होते हैं, पर पुजारी लोग स्वार्थवश अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कर्म कांड और नियम बनाकर उसे इतना जटिल बना देते हैं कि समझ में नहीं आ पाते, बजाय प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियमों का अनुसरण करने के। मैं आपके ऑरा से देख रहा हूँ कि आप पहले से ही काफ़ी कुछ समझते हैं। मैं मुस्काया क्योंकि यह सच था और पूछा, आपके ग्रह पर क्या आप ऑरा देख और समझ सकते हैं? कुछ लोगों ने सीख लिया है, मैंने भी, लेकिन इस क्षेत्र में हम आपसे थोड़ा सा आगे हैं। फिलहाल हम इस विषय को विस्तार से अध्ययन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे विकास के लिए आवश्यक है। वो रुक गए अचानक और मैं समझ गया कि टेलीपैथिक आदेश आया है उन महात्मा से जिन्होंने इनसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। मुझे अब जाना होगा मिशेल, और मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करने में अगर आपसे बात करके मैं आपके सहजीवियों की, पृथ्वी और ब्रह्मांड भर की सहायता कर सका तो। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने भी वैसा ही किया। उनके विकृत रूप के बावजूद मैं उन्हें बाहों में भरकर चूमना पसंद करता। काश मैंने ऐसा किया होता। बाद में मुझे पता लगा कि जब उनका अंतरिक्ष विमान यहोवा छोड़कर उड़ा, उसके एक ही घंटे में विस्फोट होने से 5 अन्य व्यक्तियों के साथ वे मारे गए। मुझे उम्मीद थी कि उनका आगे का जीवन किसी और अधिक श्रेष्ठ ग्रह पर आगे बढ़ेगा, लेकिन वे लौटकर आएंगे अपने लोगों की मदद के लिए। किसे पता, मैं ब्रह्मांड के दूसरे पार के एक भाई से मिल चुका था, अपने जैसे एक दुख भरे ग्रह पर रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, कैसे एक दिन के लिए जिससे मुझे शाश्वत आनंद मिल सके। जब आर्की अपने सहयोगी के साथ कक्ष से चले गए, मैं फिर से ताऊ के निकट बैठ गया। थावरा, जिन्होंने मुझे सभी भाषाओं को समझने का तोहफा दिया था, फिर से मुझे संबोधित करने लगे। मिशेल, जैसा कि ताऊ आपको पहले बता चुकी हैं, आपको हमने यहोवा घुमाने के लिए चुना था, लेकिन असली उद्देश्य अभी भी आपको प्रकट नहीं किया गया है। केवल इसलिए नहीं कि आप एक खुले सतर्क मन के मालिक हैं, बल्कि इसलिए भी, और विशेषकर इसलिए क्योंकि आप आज के समय में पृथ्वी पर रहने वाले दुर्लभ सौकूज में से एक हैं। एक सौकूज उस सूक्ष्म शरीर को कहते हैं जो मनुष्य के भौतिक शरीर में 21 बार जन्म ले चुका हो और वे जीवन अलग अलग ग्रहों पर या अलग अलग श्रेणियों पर जी चुका हो। अनेकों कारणों से सौकूज पृथ्वी जैसे निम्न श्रेणी के ग्रहों पर रहने आते हैं, जहाँ से फिर से वे बिना लौटे आगे की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 9 का अंक ब्रह्मांड का अंक है। आप यहाँ पर 9 डोकों के नगर में हैं जो ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित हैं। आपके सूक्ष्म शरीर के 9 बार 9 जीवन हुए हैं, जिससे आप एक महत चक्र के अंत में आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से हैरत में था। मैं संशय में था कि मैं अपना पहला जीवन नहीं जी रहा था, विशेषकर अपनी मुंह महाद्वीप की यात्रा के बाद। लेकिन 81 जीवन,
मैं नहीं जानता था कि एक व्यक्ति इतने जीवन जीता है। ये संभव है कि इससे भी अधिक जीवन हो मिशेल, थाओरा ने कहा, मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए। ताओ अपने 216वें जन्म में हैं, लेकिन और लोग इससे कम भी जीते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको पृथ्वी पर निवास करने वाले बहुत थोड़े सकूज में से चुना गया है, लेकिन आपको अपनी यात्रा के दौरान हमारे ग्रह की गहरी समझ विकसित करने के लिए हमने आपके लिए समय में यात्रा की योजना भी रखी है, जिससे आप बेहतर प्रकार से समझ सकें कि पुनर्जन्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हम आपको आपके पिछले जन्मों में जाने की अनुमति देंगे। यह समय में यात्रा आपको पुस्तक लिखते समय सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि आप पूरी तरह से इसका उद्देश्य समझ सकेंगे। वो अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि तभी ताओ ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे घुमाया। वो मुझे रिलैक्सेशन चैम्बर में ले गई, जो प्रत्येक डोको का आवश्यक अंग लग रहा था। 3 थाओरी हमारे पीछे आए, लेविटेशन करते हुए। ताओ ने संकेत दिया कि मैं कपड़े के एक बड़े टुकड़े पर, जो हवा से भरा गद्दा जैसा था, लेट जाऊं। प्रमुख थाओरा मेरे सिर के पीछे स्थित हो गए और शेष 2 ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। ताओ ने मेरे मणिपूरक चक्र के स्थान पर अपने हाथ अंजलि की तरह लगा दिए। प्रमुख महात्मा ने अपने दोनों हाथों की पहली उंगलियां मेरी पीनियल ग्रंथि पर रख दी, टेलीपैथी से मुझे उनकी उंगलियों पर घूरने का आदेश देते हुए। एक क्षण के बाद मुझे एक अंतहीन सुरंग में अविश्वसनीय गति से पीछे जाने का अनुभव हुआ। फिर अचानक मैं गुफा से बाहर निकला और कोयले की खदान जैसे स्थान पर पहुंच गया। कई पुरुष जो माथे पर लैंप पहने हुए थे, ठेले ढकेल रहे थे। अन्य थोड़ी सी दूर हथौड़ों से कोयले तोड़ रहे थे या फावड़ों से कोयला गाड़ियों में लाद रहे थे। मैं गैलरी के अंतिम छोर तक गया, जहां मैं एक खदान कर्मचारी को बारीकी से देखने लगा। ऐसा लगा कि मैं उसे जानता था। मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा, यह तुम्हारा एक भौतिक शरीर है मिशेल। वो व्यक्ति काफ़ी लंबा और पुष्ट था। वो पसीने और कोयले की धूल से तरबतर था और कोयले को गाड़ी में भरने का श्रम कर रहा था। दृश्य एकदम से बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे जब मैं मून महाद्वीप पर साइकोस्फीयर में था। मुझे ज्ञात हुआ कि उसे सिगफ्रीड नाम से पुकारा जाता था। जब प्रवेश द्वार पर खड़े एक दूसरे खदान कर्मचारी ने उसे जर्मन भाषा में बुलाया, जिसे मैं भली भांति समझ गया, और मैं वो भाषा न बोलता न समझता हूँ। दूसरे कर्मचारी ने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वो एक पुराने शेड, जो गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित दूसरे शेडों की तुलना में बड़ा था, उसकी तरफ गया। मैं उन दोनों के पीछे पीछे गया, जहाँ पुरुष मेज़ों पर बैठे थे और तेल के लैंप जल रहे थे। सिगफ्रीड एक समूह के साथ बैठ गया। वे एक गंदे से एप्रन पहने हुए गंवार से आदमी पर चिल्लाए और थोड़ी देर बाद वो एक बोतल और गिलास लाया। इस दृश्य पर एक दूसरा दृश्य छा गया। ऐसा लगा कि यह उस दृश्य के कई घंटों बाद का था। शेड वही था, लेकिन अब सिगफ्रीड लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था, नशे में धुत। वो छोटे शेडों की पंक्ति की तरफ बढ़ा, जहाँ हर शेड की चिमनी से काला धुआं निकल रहा था। रुखाई से उसने एक का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं ठीक उसके पीछे पीछे। 8 बच्चे, 1 साल के से लेकर प्रत्येक 12 महीने के अंतर के, एक मेज़ पर अपनी चम्मचें ना खा सकने काबिल दिखने वाले दलिए से भरे कटोरों में डाले बैठे हुए थे। अचानक अपने पिता के आ जाने से उन सब ने अपना सिर उठाया और डरी हुई आंखों से उसे देखने लगे। एक गंदे ब्लॉन्ड बालों वाली मध्यम आकार की तगड़ी दिखने वाली महिला गुस्से से उससे बोली, तुम कहाँ गए थे और पैसे कहाँ हैं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 2 हफ्तों से बच्चों ने फलियाँ नहीं खाई हैं और फिर भी तुम पीकर आए हो। वो उठी और सिगफ्रीड के पास गई। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया, उसने उसकी बाँह पकड़ ली और अपनी बाईं मुट्ठी से उसे इतने ज़ोर से मुक्का मारा कि वो उड़ती हुई सी पीछे दूर जाकर गिरी। वो चूल्हे पर गर्दन लगने से भूमि पर गिर गई और उसी पर मर गई। बच्चे रो और बिलख रहे थे। सिगफ्रीड अपनी पत्नी पर झुका, जिसकी आंखें खुली हुई निर्जीव हो उसको घूर रही थी। फ्रेडा, फ्रेडा, आना, खड़ी होना, वो डर भरी आवाज़ में चिल्लाया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वो खड़ी न हो सकी। अचानक, क्योंकि वह जमी आंखों से उसे देख रही थी, उसे महसूस हुआ कि वो मर चुकी थी। होश में आते हुए वह दरवाजे की तरफ दौड़ा और रात के अंधेरे में गुम हो दौड़ने लगा, जैसे कि अपना दिमाग खो चुका हो। फिर से दृश्य बदल गया और एक सिगफ्रीड दिखा 2 सुरक्षा कर्मियों के बीच मजबूती से जकड़ा हुआ, जिनमें से एक सिगफ्रीड के सिर पर नकाब पहना रहा था। जल्लाद ने भी वैसा ही नकाब पहना हुआ था।
जिसमें आँखों के लिए 2 सुराख बने थे। वो एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और उसके भारी भरकम हाथ में चौड़े फलक वाली कुल्हाड़ी थी। गार्ड ने सिगफ्रीड को घुटनों के बल झुकाया, आगे झुकाकर, जिससे उसका सिर फांसी के तख्ते पर टिके। अब जल्लाद आगे बढ़ा और अपनी स्थिति ले ली। एक पुजारी ने जल्दी से प्रार्थना पूरी की। जैसे ही जल्लाद ने अपनी कुल्हाड़ी धीमे धीमे उसके सिर के ऊपर की, बिल्कुल अचानक उसने कुल्हाड़ी को सिगफ्रीड की गर्दन पर गिरा दिया। पीड़ित का सिर जमीन पर लुढ़क गया, जिसे देखकर भीड़ कई कदम पीछे हट गई। मैंने अभी अभी अपने भौतिक शरीरों में से एक की हिंसक मृत्यु देखी थी। अनुभूति बहुत प्रगाढ़ थी। उसकी मृत्यु के क्षण से पहले तक मैं उस व्यक्ति के प्रति अपनेपन से भरा हुआ था और हालांकि उसने गलत किया था, मैं उसके प्रति बहुत दया का अनुभव कर रहा था। पर उसकी मृत्यु के क्षण जब उसका सिर लोगों के शोर के बीच ज़मीन पर लुढ़का, मुझे गहरे चैन के भाव ने अभिभूत कर दिया, उसके और अपने दोनों के प्रति। तुरंत ही मुझे दूसरा दृश्य दिखाया गया। मेरे सामने एक झील थी, जिसके निर्मल नीले पानी में क्षितिज पर झुके 2 सूर्यों की प्रतिछाया दिख रही थी। एक छोटी सी नाव मूर्तियों और कलाकृतियों से लदी हुई झील में बढ़ रही थी। उसे मध्यम आकार और गेहूं वर्ण के पुरुष लोग लंबे लंबे डंडों को पानी में फेंककर चला रहे थे। एक प्रकार की छतरी की छाया में रत्न मंडित सिंहासन पर सुनहरी त्वचा वाली एक सुंदर युवा स्त्री आसीन थी। उसके कमर तक लहराते लंबे ब्लॉन्ड बालों और बादामी आंखों से उसका अंडाकार चेहरा दीप्त हो रहा था। वो आराम से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि युवा वर्ग उसके पास मंडराते हुए उसका हल्का मनोरंजन कर रहा था। मुझे तत्क्षण लगा कि वह सुंदर स्त्री मैं ही था, एक दूसरे जन्म में। नाव स्थिर गति से उतरकर आगे जाने के लिए बने मार्ग की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ से एक चौड़ा दोनों तरफ फूलों से लदी झाड़ियों वाला पथ आगे जा रहा था। यह पथ पेड़ों के बीच जाकर लुप्त हो रहा था, जो एक अलग अलग ऊंचाई और रंगों वाली छतों वाले महल के आसपास लगे थे। दृश्य बदलने के साथ मैंने अपने को महल के अंदर एक भव्यता से सजे धजे कक्ष में पाया। एक दीवार से बगीचे के लिए रास्ता खुला था, एक अत्यंत आकर्षक छोटा सा रंग बिरंगा बगीचा। गेहूं वर्ण के नौकर चाकर कमर पर चमकीले हरे रंग के वस्त्र पहने 100 से अधिक मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे। मेहमान स्त्री पुरुष दोनों थे, जो सभी कीमती वस्त्र पहने हुए थे। उनकी त्वचा का रंग नाव में बैठी महिला के रंग जैसा ही सुनहरा सा था। नौकरों के वर्ण के विपरीत इन लोगों की त्वचा का वर्ण ऐसा था जो ब्लॉन्ड महिलाएं कई बार धूप सेक सेक कर करती हैं। नाव में बैठी सुंदर स्त्री एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी में सम्मानित होकर बैठी थी। कहीं दूर कक्ष और बगीचे से कोमल मधुर स्वर का संगीत आता सुनाई दे रहा था। एक नौकर ने एक लंबे युवक, जो शायद 190 सेंटीमीटर लंबा और सुनहरे वर्ण का था, के प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा द्वार खोला। उसका चेहरा मोहरा, गर्वीला और शरीर खिलाड़ियों जैसा था। एक सुंदर आकृति चेहरे के आसपास तांबे जैसे ब्लॉन्ड केश थे। वह किसी उद्देश्य से सतर्क कदम भरता हुआ सुंदर स्त्री की तरफ बढ़ा और उसके सामने सिर झुका दिया। उसके कानों में कुछ फुसफुसाकर स्त्री ने नौकरों को संकेत दिया, जो स्त्री की कुर्सी जैसी ही हत्थे वाली कुर्सी लेकर आए और उसे स्त्री की कुर्सी के साथ रख दिया। युवक उसमें बैठ गया और स्त्री ने उसे अपना हाथ दे दिया, जिसे युवक ने पकड़ लिया। अचानक उसके इशारे पर एक जोर का घंटा बार बार बजा और शांति छा गई। मेहमान दंपत्ति की तरफ मुड़ गए। एक ऊंचे और स्पष्ट स्वर में युवा स्त्री ने सेवकों और मेहमानों को संबोधित किया। आप सभी को जो यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक जीवन साथी चुन लिया है। वो ये हैं जिनोलिनी, और इस क्षण से मेरे साथ किए वायदे के अनुसार मेरे बाद वो सभी शाही अधिकारों और सुविधाओं के हकदार होंगे। वास्तव में वो मेरे रानी और शीर्षस्थ के बाद इस राज्य में दूसरे स्थान पर शक्तिमान होंगे। जो सेवक उनके आदेश का पालन नहीं करेगा या उनसे किसी प्रकार का गलत व्यवहार करेगा, मुझे उसका जवाब देना होगा। जिनोलिनी से जो मेरी पहली संतान होगी, बेटी या बेटा, वो मेरा उत्तराधिकारी होगी। मैं लबिनोला देश की सम्राज्ञी ने यह निर्णय लिया है। उसने फिर से संकेत दिया और गोंग की ध्वनि ने उसके वक्तव्य के समाप्त होने की घोषणा की। एक एक करके मेहमानों ने नीचे झुककर लबिनोला का अभिवादन किया, पहले उसके पैर चूमकर और फिर जिनोलिनी का उसके अधीनस्थ की तरह। यह दृश्य धुंधला कर मिट गया। एक अन्य दृश्य सामने था, उसी महल में, लेकिन दूसरा कक्ष था, जहाँ शाही परिवार सिंहासनों में बैठा हुआ था।
लबिनोला न्याय कर रही थी। सभी प्रकार के लोग रानी के सामने परेड कर रहे थे और वो ध्यान से सबको सुन रही थी। एक विचित्र घटना घटी। मुझे लगा कि मैं उसके शरीर में प्रवेश करने जा रहा था। इसे स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है, लेकिन पर्याप्त समय के लिए सुनते और देखते हुए मैं लबिनोला था।